हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। क्या आपने आज तक जितने भी भर्तियां हुई है उनका रिजल्ट देखा है? क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि टीएसपी एरिया और नॉन टीएसपी एरिया की एक ही मेरिट रही हो? एक ऐसी भर्ती जिसमें 10,000 पद हो और उसमें से 3,000 पद खाली रह गए हो, ये हुआ है। आज एक रिजल्ट जारी हुआ है, कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा का परिणाम, जिसमें ऑलमोस्ट 10,000 पद थे और 10,000 में से 3,000 पद खाली रह गए क्योंकि बच्चे थी एक ऐसे टाइम पर जिस टाइम पर बेरोजगारी के मामले में बेहाल चल रहा है राजस्थान, जहां पर बार बार आंदोलन हो रहे हैं परीक्षा करवाने के लिए, रिजल्ट निकलवाने के लिए, और ऐसे मामलों में इतनी बड़ी संख्या में पद खाली रह जाते हैं। ठीक है, तो क्या थोड़ा सा डराने वाला है? बिल्कुल डराने वाला है। अगर आपका कोई भी ऐसी भर्ती की तैयारी कर रहे हो जिसका पेपर जो है वो आरएसएम एसएससी बोर्ड अगर ले रहा है तो थोड़ा सा डरने वाला है। और रीट की अगर तैयारी कर रहे हो तो सच में आपको थोड़ा सा सचेत होने की जरूरत है। क्यों है, इन्हीं सारी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। आज एक रिजल्ट जारी हुआ था, आप सभी को पता है 10,000 पद थे, 3,000 पद खाली रह गए। हालांकि जिनका 40 था, कंपल्सरी लिख रहा है इसमें, जिनने 40 पास किया है वो सबके सब पास हैं, यानी सबकी सबकी जॉब है। ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हुआ है, इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी भर्तियां रही है जिसमें पद खाली है। इवन राजस्थान पुलिस में भी ऐसा हुआ है। 2 या 3 पेपर को छोड़ दो, इससे पहले राजस्थान पुलिस में भी ये होता था कि अलग अलग पार्ट में 40 पास करना होता था। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि पद खाली रह जाते थे, पूरे नहीं हो पाते थे। पीछे टेक्निकल हेल्प की भर्ती हुई थी, उसमें पद खाली रह गए थे, लेकिन ये संख्या और भी ज्यादा है। अब ये चीज डराने वाली क्यों है? सबसे पहले तो जिनका टीचर की भर्ती में सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई, जिनका नहीं हुआ है कोई बात नहीं, आप और तैयारी कीजिए। अब रीट वालों के लिए स्पेशली टेंशन वाली बात क्यों है, जितना मैं समझता हूं मेरे अकॉर्डिंग, इसलिए कि अगर आप स्पेशल रीट की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने आज तक सिर्फ रीट की ही तैयारी की है, तो आप जानते हैं इससे पहले रीट की नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करती थी। तो बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जिन्हें आदत ही नहीं है नेगेटिव मार्किंग के अकॉर्डिंग पेपर सोल्व करने की, वो पूरे के पूरे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। और अब की बार पेपर कौन लेगा ये भी आपको पता है। और आसमान बोर्ड के जितने भी पुराने पेपर है आप उठा के देख लीजिए उन पेपर का लेवल क्या होता है। क्योंकि एक तो बहुत बड़ी भर्ती है, इतनी बड़ी संख्या में पद है, और दूसरा नेगेटिव मार्किंग है। और जीके के मामले में आपने रीट का जो पात्रता वाला परीक्षा दिया है उसमें भी आपने राजस्थान का जो जीके आया था उसका लेवल देखा है, और आरएसएम बोर्ड का लेवल तो उससे भी ज़्यादा थोड़ा हाई जाता है। हालांकि मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा हाई आएगा, लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि आरएसएम बोर्ड अगर पेपर बनाएगा तो सच में कुछ हद तक उसका लेवल हाई रहेगा। हो सकता है बहुत सारे नए नए क्वेश्चन हमको देखने को मिले, जैसे रीट की जो पात्रता वाला परीक्षा वाला पेपर जो हुआ था उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो हम सोल्व नहीं कर पाए थे अगर आपने अच्छे से तैयारी नहीं की थी। तो डरने वाली बात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी मैं बहुत सारे बच्चों से जब बात करता हूँ तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें डर है कि उनकी रीट की पात्रता होगी कि नहीं होगी। जो ओबीसी में है, मुझे कम से कम 10 बच्चों के ऐसे नाम याद है जिनके 82 स्कोर बन रहे हैं और पास होने के लिए 83 नंबर चाहिए। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके 90 है वो पार नहीं हो रहे हैं। तो पहला डर तो उनका यही है कि रीट होगा कि नहीं होगा। ये तो चलिए आगे की बात है, रिजल्ट आ जाएगा। और रीट का रिजल्ट जो है 25 सितंबर के बाद में आएगा। ठीक है, एक महीना, लगभग एक महीना और 20-25 दिन और है तब रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर अभी आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक तो ये कि जब भी आप तैयारी करें, जब भी कोई चीज़ अगर आप पढ़ रहे होते हैं तो मान के चले कि पेपर का लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना के तैयारी करते रहिए। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो ये मान के चलिए कि ये बोर्ड अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन बनाएगा तो उसका लेवल क्या हो सकता है, किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। रिविजन करते करते, पढ़ते पढ़ते ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। अगर ये चीज़ माइंड में रहेगी, उसी टाइम पर पढ़ते पढ़ते अगर आप क्वेश्चन माइंड में बनाओगे कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अब तक रेट के पेपर हुए हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। ये पहली बार है कि इसमें आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास तौर से बहुत सारे बच्चे जो पिछले 4 साल या 5 साल से सिर्फ रीट की तैयारी कर रहे हैं और कोई उन्होंने पेपर नहीं दिया है। अब इसका प्रभाव ऐसे क्यों पड़ता है? देखो, क्यों जो रीट की 4 साल या 5 साल से तैयारी कर रहा है ना, उसने जो पेपर दिया है वो तो नेगेटिव मार्किंग के साथ दिया ही दिया है, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं उसके अकॉर्डिंग। है जिस कोचिंग में तैयारी की है या जिस ऐप से कोर्स लिया है वहां पर जो मॉडल पेपर दिए है ना, वो भी इसी अप्रोच के साथ में दिए हैं कि बिना नेगेटिव मार्किंग के। और पिछले 4-5 साल से आप पूरा का पूरा पेपर सोल्व करते आ रहे हो, यानी एक भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं रहे हो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये आदत हो जाती है। ठीक है, सभी प्रश्न हल करने की जो आदत है इसे थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा। और ये कैसे कर सकते हैं? ये प्रैक्टिस से, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ये माइंड में रखेंगे कि हमें नेगेटिव मार्किंग से बचना है। यकीन मानिए, रीट में सिलेक्शन लेने में 50% जो आपकी है वो इसी बात पर निर्भर करती है कि आप नेगेटिव मार्किंग से कितना बच सकते हैं।
क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती है, इतनी बड़ी संख्या में पद है और पेपर नए लेवल का बनने वाला है। पहली बार पेपर आएगा तो किस लेवल का आएगा वो हम आइडिया लगा नहीं सकते। तो 50% आपका सिलेक्शन इसी बात पर निर्भर करेगा तैयारी के साथ में। देखो तैयारी तो जरूरी है, अभी सिर्फ इसमें मत चले जाना। 50% जो है इसी पर निर्भर करेगा कि आप नेगेटिव मार्किंग से कितना बच सकते हैं, कितना गलत नहीं कर रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग से कितना दूर रह सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। एक तो जितने भी आप घर पे मॉडल पेपर देते हो, ऑनलाइन मॉडल पेपर दो तो भी कोशिश करो कि वो मॉडल पेपर आप ओम मार्कशीट पे दो। मार्केट में बहुत सारी ओम मार्कशीट मिल जाती है, फोटो कॉपी करवा लो उनकी। जितने भी प्रैक्टिस सेशन देते हो ओम मार्कशीट पे ही दो और प्रत्येक ओएमआर शीट पे ही प्रैक्टिस करो कि कम से कम जितना हो सके नेगेटिव मार्किंग से बचना है। पहली बार अगर 2-3 पेपर देते हो तो ये मान के चलो कि चाहे आपके 5 नंबर आए, 10 आए, 20 आए या 70 नंबर आए, आने क्वेश्चन उतने ही आप करोगे जितने आपके सही हो सकते हैं। पहली अप्रोच यही लेके चलो 2-3 प्रैक्टिस सेशन में कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक भी पर्सन हमें गलत नहीं करना है। तो ये प्रैक्टिस सोच अगर आप लेके चलेंगे तो धीरे धीरे आपकी आदत बनेगी कि आप नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए। इस बात पर सच में विचार करने की जरूरत है अगर आप थोड़ा सा सीरियस हैं, क्योंकि ये भी आप जानते हैं कि सेकेंड ग्रेड की भर्ती और फर्स्ट ग्रेड की भर्ती की डेट आ गई है। फिर रीट की भर्ती होने वाली है। तीनों भर्तियां अगर हो जाएगी फिर सरकार चेंज होने वाली है, चुनाव आने वाले हैं, अगले 2-2.5 साल तक दोबारा भर्तियां नहीं आने वाली। और मैं अच्छे से जानता हूं कि आप और इतना वेट नहीं करना चाहते कि 2 साल और आपको तैयारी करना पड़े, क्योंकि रीट के लिए ऑलरेडी आप 4-5 साल तैयारी कर चुके हैं। तो ये मेन चीजें जो बदलाव हुआ है, क्योंकि जीके का पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट तो मैटर करेगा ही करेगा। ठीक है, सब्जेक्ट के आपके 120 क्वेश्चन है, चेक कर लीजिएगा, शायद 120 ही क्वेश्चन है। तो जीके का पार्ट जो है ना वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, सब्जेक्ट आप रट लो कि हालांकि नेगेटिव मार्किंग तो सब में है, लेकिन जीके वाले पार्ट को थोड़ा सा अच्छे से कवर करना है। ठीक है, बाकी का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा और एक नया सेशन हम करेंगे इसके बारे में डिटेल के साथ और बात करेंगे। थैंक यू।